Hello students, today I am here with a new lesson, My Elder Brother from Unit 4 of your textbook Marigold. Students, this lesson has been written by Munshi Premchand, who was a great novelist, essayist and poet also. So, let me start here. My Elder Brother, मेरा बड़ा भाई. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये छोटा सा नाटक दो भाइयों के बीच की प्यार को और सम्मान को एक दूसरे के प्रति जो उनका सम्मान है और प्यार है उसके बारे में है. The story also shows that the learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from the books in the school. ये जो कहानी है ये दर्शाती है कि हमारे डेली जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं. वो ज़्यादा महत्व रखते हैं बजाय कि जो भी हम स्कूल की किताबों में सीखते हैं. यानी हमारे दैनिक दिनचर्या से के जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई. ये नाटक जो है बहुत एक प्रसिद्ध कहानी है हिंदी में, बड़े भाई. उसका रूपांतर है रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक फेमस स्टोरी बड़े भाई. उसमें से ये एक एक्सट्रैक्ट है. मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सारे प्लेस भी राइट किए और उनमें से ये एक बहुत फेमस प्ले था. कौन सा? बड़े भाई, जिसका ये एक छोटा सा पार्ट है. सो लेट मी स्टार्ट हियर. सीन 1 यानी पहला दृश्य. पहले दृश्य में क्या है? अ हॉस्टल रूम. एक हॉस्टल का कमरा है. टू ब्रदर्स एज्ड 9 and 40 as you can see here sitting at a study table. You can see in this picture there are two brothers who are sitting on a table. ओके बेटा, यानी पहले दृश्य में क्या है? दोनों भाई एक स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं. द एल्डर ब्रदर भैया is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. बड़ा भाई भैया है, वह एक किताब पढ़ रहा है, लेकिन जो छोटा है वो मुन्ना है जो कि पशु और पक्षियों की ड्राइंग को बना रहा है. ओके, फर्स्ट डायलॉग इज हेयर बाय भैया. भैया कहता है व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल. पेल मीन्स क्या होता है? येलोइश हो जाना, पीला पड़ जाना. डर के मारे पीला पड़ गया. आई वॉज प्लेइंग, भैया मैं खेल रहा था. भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, तुम एक ही किताब को इतने घंटे लिए इकट्ठे कैसे बैठे रहते हो? भैया दैट्स बिकॉज आई वांट माय फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पढ़ाई में अपनी नींव को मजबूत करना चाहता हूँ. इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. अगर नींव पक्की हो तो इमारत बड़ी फर्मली क्या होता है? स्ट्रॉन्गली, ताकत से खड़ी रहेगी. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. कभी कभी तो 1 साल का काम मुझे 2 सालों में करना पड़ता है. मुन्ना भैया यू आर 5 years older देन आई एम, तुम मुझसे 5 साल बड़े हो. एंड 3 classes ahead
ऑफ मी, और मुझसे 3 क्लास आगे हो। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स, वन सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स, एंड कॉपी पॉइंट्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स। वो कहता है कि मुझे हैरानी है, तुम एक ही शब्द को 20 बार कैसे लिख लेते हो, एक ही वाक्य को 20 बार कैसे लिख लेते हो, और एक ही पोएम को कितनी ही बार बड़ी सुंदर हैंडराइटिंग में बार बार लिख लेते हो। भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। इंग्लिश पढ़ना बच्चों की बात नहीं है, आसान काम नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। इस विषय को समझने के लिए एक व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, यानी इंग्लिश सही तरीके से बोलना और लिखने के लिए ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। ट्रेमेंडस मीन्स क्या होता है? इन अ लार्ज अमाउंट, यानी बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स यानी कोशिशें करनी पड़ती हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस यू रन टू द फील्ड, लेकिन तुम्हें तो जैसे ही मौका मिलता है तुम खेतों में भाग जाते हो। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, यानी खेतों में भागने पर तुम क्या करते हो? या तो कंचे खेलते हो, या पतंगे उड़ाते हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ निकम्मों की तरह बैठे रहते हो, मज़े करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम ठीक से बैठ नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते? कम ऑन नेक्स्ट वीज, मुन्ना सेज, ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज, शुड वी गो? वो कहता है कि भैया गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? भैया कहता है कि तुमने कभी मुझे मेले में जाते हुए कभी देखा है, या कोई क्रिकेट या हॉकी मैच देखते हुए देखा है? आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं एक बुक को पढ़ना प्रेफर करूँगा। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। वो कहता है कि मैं एक साल को 2 बार करने का इसमें कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन तुम तो एक ही क्लास में बार बार रह जाते हो, मुझे लगता है पूरा जीवन तुम एक ही क्लास में रहोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें ये होप है कि तुम पास हो जाओगे जबकि तुम अपना सारा समय खेल में बर्बाद कर देते हो? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम सीधे सीधे अपने पिता की कमाई हुई मेहनत की कमाई को व्यर्थ गवा रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड। स्कोल्डेड मीन्स होता है चाइडेड, डांटना, फटकारना, एंड सोबिंग साउंड्स वाह 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 हु आर हर्ड। भाई से डांट खाने के बाद मुन्ना जोर जोर से सुबकते हुए रोने लगता है और वहाँ की साउंड निकालता है। अगेन मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। वो कहता है कि भैया मुझे लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और वापस घर पहुँच जाऊँगा। भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन। अब भाई कहता है, अरे अब रुक जाओ, रोना बंद करो और अपने चेहरे पे अच्छी सी मुस्कुराहट लाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना रहा हूँ जिसे तुम्हें फॉलो अप करना है और तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। स्टूडेंट्स, यू आर आल्सो टू मेक अ टाइम टेबल लाइक मुन्ना एंड भैया। हेयर आई एम रीडिंग दिस टाइम टेबल फॉर यू। टाइम 6 AM एंड आफ्टर दैट स्केड्यूल, यानी तुमने क्या करना है किस टाइम पे। 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, यानी हाथ धो और अपने नाश्ता करने बैठ जाओ और उसके बाद नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाओ। 6 to 8 इंग्लिश, 6 से 8 के बीच में क्या पढ़ोगे सुबह में? इंग्लिश। 8 to 9 मैथ्स, 9 to 9:30 हिस्ट्री, 3:30 देन ऑफ स्कूल, यानी 9:30 के बाद में आपको स्कूल जाना है, 3:30 से
क्या होगा आपका, स्कूल की छुट्टी होगी। फिर क्या होगा 5 to 6 PM ग्रामर, यानी ग्रामर रीड करोगे। हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग, आधा घंटा घूम सकते हो। 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन, दैट मीन्स राइटिंग वर्क, ऐसे, लेटर, स्टोरी एट्सेट्रा। देन डिनर, यानी उसके बाद डिनर करेंगे। 8 to 9 PM ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन का काम होगा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती है बेटा, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी, वो करने का टाइम क्या बताया है 8 to 9 PM। 9 to 10 हिंदी, 10 to 11 अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड, यानी उसके बाद 9 से 10 आप हिंदी करेंगे और 10 से 11 बजे तक दूसरे विषय पढ़कर अपने सोने चले जाएंगे। मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम फॉर प्ले, लेकिन इसमें तो खेलने का टाइम कहाँ है, कब का है भैया, प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, खेल, खेल की क्या ज़रूरत है। मुन्ना, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, मुझे खेत पसंद है और ठंडी ठंडी हवाएं पसंद हैं। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं एक फ़ुटबॉल की तरह कूदना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो हु साउंड्स एट द कबड्डी, मैं कबड्डी के गेम में टच करना और फिर जाना और फिर हु की साउंड निकालना, वो सब देखना पसंद करता हूँ। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और वॉलीबॉल गेम में जो इधर उधर तेज़ी से भागते हैं तो वो तो मुझे बहुत ही चुंबक की भांति आकर्षित करता है। एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जैसे ही मैं खेतों पर होता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सीन सेकेंड, द फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट्स, the final exams are over and the results are out, जो अंतिम परीक्षा है वो ख़त्म हो गई है और परिणाम आ गए हैं। भैया, एलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, भैया कहता है वो बड़े दुख की बात है, मैं फिर से फेल हो गया हूँ। मुन्ना, ओ भैया, बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, लेकिन मैं पास हो गया हूँ और मैंने मेरी क्लास में टॉप किया है। नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब तो हमारे बीच पढ़ाई का केवल 2 साल का अंतर रह गया है। भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, कहता है मेरे प्रिय भाई इतना घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, तुमने केवल 1 क्लास पास की है और तुम क्या सोचते हो कि तुम तो स्मार्ट हो और मैं बेवकूफ़ हूँ। वंस इन अ वाइल in a gully danda game you might get lucky and hit a goal, but that doesn't mean, एक बार हो सकता है कि गुल्ली डंडा की गेम में, खेल में तुम बाय चांस जी एक गोल कर लेते हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकलता दैट यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुमने उस गेम पर मास्टरी मीन्स क्या होता है, कौशल, स्किल प्राप्त कर ली है, कुशल हो गए हो तुम उसमें। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लास देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, कहते हैं कि जब तुम्हें बड़ी कक्षाओं में बीजगणित और रेखागणित जैसे विषयों को पढ़ने पड़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेहनत का क्या महत्व है। इन ज्योमेट्री इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग, रेखागणित में क्या होता है बेटा कि ABC की जगह अगर तुम ACB मार्क कर देते हो तो वो गलत हो जाएगा। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, और जो परीक्षक है वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, वो चाहेंगे कि तुम्हें टेक्स्ट बुक का शब्द दर शब्द याद हो। मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज़ स्केरी, वो कहता है कि अरे भाई ये तो बड़ा ही डराने वाली बात है। आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द
9th क्लास नाउ, मुझे नहीं लगता मैं अब 9th क्लास में जाऊँगा, बट आई विल स्टिल complete my day's homework so that I get no punishment in the class। लेकिन मैं अब फिर भी अपना डेली का जो गृह कार्य है, मेरा दैनिक कार्य है, उसे पूरा कर लूँगा ताकि क्लास में मुझे सज़ा ना मिले। भैया, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। भैया कहता है ये आज ही की बात ले लो, हमें एक समय की पाबंदी पर विषय पर निबंध लिखने को कहा गया 4 पेज का। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। और तुम कल्पना कर सकते हो कि 4 पेज का लिखने के बाद भी उसे छोटा कहा जाएगा। इट्स ऑल्सो मिक्सड अप, ये सब कुछ मिक्स हो जाता है। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, जोर से सोचते हुए, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि स्कूल का टाइम हो गया, नहीं तो क्या होता, द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। नहीं तो मुझे डांट पड़ती ही जाती। किससे? भैया से। हेयर इज सीन 3rd। ये तीसरा दृश्य है। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपन दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। और इस बार क्या हुआ, इस बार भी मुन्ना पास हो गया और बड़ा भाई फेल हो गया। भैया वाज रियली अपसेट मीन्स क्या होता है बेटा? सैड होना। भैया बहुत उदास हो गया था। मुन्ना वॉज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। मुन्ना भी अपने भाई को नाखुश देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास था। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना। अब भैया जो है मुन्ना के प्रति और ज़्यादा विनम्र हो जाता है। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस दैन बिफोर। उसके इस व्यवहार के कारण मुन्ना और ज़्यादा शरारती हो जाता है और पहले से भी कम पढ़ने लगता है। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, ज़ोर से बोलते हुए, आई एम लक्की आई कैन पास ईजीली। अरे वाह, मैं तो भाग्यशाली हूँ, मैं तो जल्दी से पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। लेकिन मुझे सावधान होना होगा कहीं भैया मुझे पतंगे उड़ाते हुए ना देख ले। वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स। एक दिन एक पतंग उड़ते हुए धीरे से नीचे आती है। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। मुन्ना इसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। ग्रैब मीन्स क्या होता है बेटा? टू होल्ड, पकड़ना। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया। अचानक उसके सामने में भैया आ जाता है। भैया कैचिंग द होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, वो मुन्ना का हाथ पकड़ लेता है। आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें सारा दिन पतंगे उड़ाते हुए कोई शर्म नहीं आती? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, तुम्हें ये महसूस नहीं होता कि तुम अब 8th क्लास में हो गए हो। एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, और तुम कोई छोटी क्लास में नहीं हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे 1 साल आगे हूँ, 1 क्लास आगे हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इस बात पे तुम गलत हो, बिल्कुल गलत हो। आई एम 5 years older than you are, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, समझ केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा जी को देखो, यानी पिता को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। माँ तो कभी स्कूल गई नहीं और बाबा ने भी केवल 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है। मुन्ना रियली भैया, इज़ इट ट्रू? भैया क्या ये बात सच है? वाकई में ऐसा है? नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। भैया यस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। हाँ, ये बात सही है और वे तुमसे और मुझसे ज़्यादा हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं
जो जिनके बारे में वो जानते हैं। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। चाहे हम सारी दुनिया की बुद्धि वाली किताबें पढ़ लें, कुछ भी बुद्धि वाले कार्य कर लें, लेकिन माँ और बाबा को हमेशा ये हक रहेगा कि वो हमें कोई गलती होने पर एक्सप्लेन करें, हमें बताएं और हमें ठीक करें। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अब मुझे ये बताओ, तो अगर मैं आज बीमार पड़ जाता हूँ तो तुम क्या करोगे? मुन्ना, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मैं बाबा को बता दूंगा और वो जल्दी से हॉस्टल वापस भागे चले आएंगे। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। कहते हैं हाँ, मैंने तुमसे इसी आंसर की होप थी। एक्सपेक्ट मीन्स होता है होप करना, आशा करना। ये नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। अब बाबा उदास नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट what was wrong and then he would call a doctor। वो पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गलत हुआ है, उसके बाद डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली what to do। बाबा को ये पता होगा, एग्जैक्टली मीन्स करेक्टली, एक्चुअली, ठीक है, वास्तव में उनको पता होगा कि अब उन्हें क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, यानी उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज़, आंसुओं से रोते हुए, भैया आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। व्हाट यू से इज़ ट्रू, तुम जो कहते हो वही सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया प्यार से मुन्ना को हक कर लेता है, गले लगा लेता है। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। वो कहता है कि मुझे भी खेलना और पतंगे उड़ाना पसंद है, लेकिन मैं भी ऐसा करूँगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है बेटा? जिम्मेदारी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना आई लव यू भैया, कहता है कि भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। स्टूडेंट्स, दैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेसन, this short play. I think you have got this story very well, this very interesting story. So after reading at least 2 times, you are to do difficult words in your notebooks. We will meet soon with part 2 of this lesson, that is word meanings, question answers, etc. Till then, bye. Enjoy your day.